यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई है। रूस से लगातार यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है और अमेरिका अब जाकर चाहता है कि भाई ये युद्ध ना हो, शांति समझौता हो जाए। और सीधे तौर पर इस बहस में क्या कुछ बड़ी बातें हुई वो आपको बताते हैं। ट्रंप ने सबसे पहले तो व्हाइट हाउस में जेलेंस्की का स्वागत किया। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति खनिज समझौतों को करने के लिए जो है अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। ट्रंप से मुलाकात करने वाले थे कि भाई अहम जो खनिज के समझौते हैं व्यापार को लेकर, यानी कि खनिज हमारे वहां से तुम्हें ले जाना है, पैसा देना है, जो भी व्यापार था उसको लेकर समझौता करने के लिए गए थे। लेकिन मुद्दा यह है कि भाई यहाँ लड़ाई हो जाती है, दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। यहां तक हो जाता है कि ट्रंप कहते हैं कि मेरे व्हाइट हाउस से निकल जा तू मूर्ख राष्ट्रपति। और इसके अलावा कहते हैं कि भाई तू ना तीसरा विश्व युद्ध क्या जुआ खेल रहा है, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध हो उसके लिए तू लगातार जुआ खेल रहा है। ये ट्रंप जो है जेलेंस्की से कह रहे हैं। ट्रंप लगातार रूस से भी बातचीत कर रहे हैं और वो चाहते हैं युद्ध रुक जाए, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा भारत कहता आया है। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसी भी आप देखेंगे ब्रिक्स सम्मेलन में जाए, किसी भी सम्मेलन में जाते हैं जहां पर विश्व के नेता होते हैं, तो वो सीधे तौर पर कहते हैं युद्ध का काल नहीं है। उसी राह पर अब ट्रंप चले। लेकिन सवाल यह है भाई अमेरिका ने ही तो इसको युद्ध में झोंका है। यूक्रेन की मदद किसने की? अमेरिका ने की। हालांकि ट्रंप नहीं थे, बाइडन थे। बाइडन के समय पे करोड़ों अरबों का जो है रक्षा सौदे, हथियार जो है वो यूक्रेन को दिए गए और उसके दम पर यूक्रेन लगातार रूस से युद्ध लड़ रहा है और कई लोगों की जानें अभी तक चली गई है इस युद्ध में। रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 2023 में युद्ध शुरू हुआ था और 2025 चल रहा है। 2 साल से ज्यादा का वक्त जो है वो निकल चुका है और अभी भी युद्ध रुका नहीं है। अमेरिका चाहता है कि अब युद्ध रुक जाए, ट्रंप चाहता है कि युद्ध रुक जाए, लेकिन युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूं भाई, देखो ट्रंप जो है ना वो बिजनेसमैन है, यानी कि पैसा कमाना चाहता है। पैसे को लेकर बिजनेसमैन का काम क्या होता है? पैसा पैसा पैसा। वही ट्रंप का काम है कि भाई पैसा मिलना है। तो उसी को लेकर बात बिगड़ी है। किसको लेकर? सिक्योरिटी को लेकर, यानी कि भाई तुम हमारी रक्षा करते हो, जैसे अभी तक यूक्रेन की रक्षा जो है अमेरिका कर रहा था। तो अब ट्रंप का कहना है कि बाइडन सरकार में जो जो तुम्हारे रक्षा के लिए हमने हथियार दिया, जो कुछ भी हमने लड़ने के लिए तुम्हारे पास खर्च किया है, उसके बदले तुम हमें मुआवजा दो, यानी कि पैसा दो। और करीबन 500 अरब डॉलर जो है वो ट्रंप मांग रहे हैं। इस लड़ाई में कई बार सुना जा सकता है कि ट्रंप कह रहे हैं भाई 500 अरब डॉलर मुझे चाहिए, 500 अरब डॉलर तुम दोगे, उसके बाद भी हम तुम्हें सिक्योरिटी का भरोसा नहीं देते हैं क्योंकि युद्ध मत करो, हम लगातार कह रहे हैं। उसके बाद 500 अरब डॉलर के बाद 350 अरब डॉलर पर डील डन करने की बात ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की नहीं मानते हैं, सीज फायर को जेलेंस्की नहीं मानते। जेलेंस्की का कहना है कि 25 बार जो है ना वो सीज फायर हो चुका है और रूस जो है इसका उल्लंघन कर चुका है। 2016 में जब ट्रंप की सरकार थी, जेलेंस्की का कहना है कि 2016 में जब आप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस वक्त भी सीज फायर का उल्लंघन रूस के द्वारा किया गया था और हमारी कई जगहों पर जो है रूस ने कब्जा कर रखा है और कल के दिन जो है वो और हमला करेगा, और देशों पर हमला करेगा, पोलैंड पर हमला करेगा। इसको लेकर ट्रंप जो है वो चिढ़ जाते हैं और उसके बाद तीखी बहस हो जाती है। आप सोचिए ना, ट्रंप ये तक कह देते हैं मूर्ख राष्ट्रपति, ट्रंप ये तक कह देते हैं कि व्हाइट हाउस से निकल जा। ट्रंप इसके अलावा और भी चीजें कहते हैं कि भाई तुम युद्ध के काल में जो है वो अपने लोगों को जुआ खेल रहे हो, अपने लोगों पर उनकी लगातार जान ले रहे हो। और अगर बातचीत करें तो क्या कुछ कहा कि दोनों नेताओं के बीच लगातार तीखी बहस जो है वो देखने को मिली। मुलाकात तो भाई आम होनी थी और गर्म जोशी के साथ स्वागत भी ट्रंप ने जेलेंस्की का किया था। व्हाइट हाउस के बाहर जिस तरीके से ट्रंप स्वागत करते हैं, आपने देखा होगा इससे पहले चाहे इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू पहुंचे हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हो, दोनों को लेने के लिए व्हाइट हाउस के बाहर वो पहुंचते हैं, भव्य स्वागत किया जाता है, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। यहां भी कुछ ऐसा ही होता है। जेलेंस्की गए थे खनिज समझौते का व्यापार को लेकर मुलाकात करने के लिए, लेकिन यहां ये दांव उल्टा पड़ जाता है। ट्रुथ सोशल पर एक जो है पोस्ट शेयर कर जेलेंस्की पर ट्रंप ने कई आरोप लगाए। इस बहस के बाद उन्होंने कहा मुलाकात में कई बातें सामने आई, ये ट्रंप ने कहा है और ट्रुथ पर ये शेयर किया है। उसके बाद उन्होंने कहा मुलाकात के बाद कई सामने बातें जो है वो सामने आई है, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अमेरिका इसमें शामिल है। मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ शांति चाहता हूं। ये ट्रंप का कहना भाई, मैं सिर्फ शांति चाहता हूं। भारत 2 साल से कह रहा है भाई लड़ाई मत करो, युद्ध का काल नहीं है, शांति समझौते से बात करो। भारत का सीधे तौर पर कहना है बातचीत शांति के जरिए ही ये युद्ध का हल निकाला जा सकता है, युद्ध का काल ये बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप ने कहा उन्होंने अमेरिका का अपमान किया, अगर वो शांति चाहते हैं तो यहां वापस आ सकते हैं, क्योंकि उनको भाई बाहर का रास्ता दिखा दिया कि चले जाओ, तुम बोला व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ट्रंप उसके बाद कह रहे हैं कि अगर वो शांति चाहते हैं तो भाई स्वागत है, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति से कम कुछ नहीं, युद्ध अब हम नहीं चाहते हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे शब्दों में कह दिया है।
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन शांति चाहता है। जेलेंस्की भी कह रहे हैं भाई लड़ाई हो गई, उसके बाद जेलेंस्की कह रहे हैं यूक्रेन भी शांति चाहता है। उन्होंने लिखा शुक्रिया अमेरिका, शुक्रिया अपने समर्थन के लिए, शुक्रिया इस दौरे के लिए, शुक्रिया अमेरिका राष्ट्रपति, कांग्रेस और अमेरिकी जनता। यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता है और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने इसके बाद इस युद्ध के बाद, एक तो युद्ध रूस से भिड़ ही रहे हैं वो भाई, रूस से युद्ध चल ही रहा है, दूसरा युद्ध व्हाइट हाउस में वो ट्रंप से भी भिड़ गए। और उसके बाद उन्होंने अमेरिका का एक जो टीवी न्यूज चैनल है फॉक्स न्यूज, उसको इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओवल ऑफिस में दुनिया के मीडिया के सामने जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यानी कि ट्रंप ने मीडिया को बुलाकर जो मेरे साथ लड़ाई की उसको भाई बंद कमरे में भी कर सकते थे, दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत थी, ये अच्छा नहीं हुआ। ये जेलेंस्की का कहना है। उन्होंने कहा उन्होंने उम्मीद जताई है, किसने, जेलेंस्की ने, कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ट्रंप के साथ उनका रिश्ता फिर से अच्छा होगा, लेकिन कब होगा, क्या होगा, इसका कुछ पता नहीं। बहस कहां से शुरुआत हुई? जेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ शांति वार्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यह जेलेंस्की ने ट्रंप से कहा। बहस की शुरुआत कहां से होती है? जब ट्रंप कहते हैं कि भाई समझौता कर लो, युद्ध का काल नहीं है, शांति से बातचीत करते हैं। जेलेंस्की कहते हैं कि पुतिन के साथ शांति वार्ता में अब कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हालांकि दोनों नेताओं के बीच बहस की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि जंग का अंत कूटनीति के साथ हो सकता है। जेलेंस्की ने वेंस से सवाल किया कि आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं। इसके जवाब में वेंस ने कहा मैं उस कूटनीति के बारे में बात कर रहा हूं जिससे आपके देश में हो रही बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके जवाब में फिर वेंस ने आगे कहा कि मीटिंग के दौरान क्या आपके एक बार भी शुक्रिया कहा? जेलेंस्की ने जवाब दिया कि मैंने कई बार शुक्रिया कहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के युद्ध के बिना नहीं लड़ सकता। देखो भाई, यहां पर आगे मैं आपको और बताऊंगा क्या कुछ बातचीत, लेकिन एक चीज और बता देता हूं। अमेरिका जो है ना वो चाहता है दो देशों के बीच युद्ध हो। ट्रंप एक बिजनेसमैन है और ट्रंप भी चाहेंगे कि युद्ध हो, लेकिन उनको पता है कि यूक्रेन के पास अब पैसा बचा नहीं है, खरीद लाकर हम इतना पैसा उनसे वसूल नहीं पाएंगे, पूरा भाई लगान वसूलना है ना अमेरिका को। तो वो चाहता है युद्ध हो। क्यों चाहता है? क्योंकि हमारे हथियार बिके। वो सौदा करता है युद्ध में। आपने देखा है किस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध, आपने देखा इजराइल को लगातार हथियार दे रहा है, वहां वो हमास और जो है हिजबुल्ला और इसके अलावा अन्य जो आतंकी संगठन जिनको मानते हैं वो लोग, उस पर हमला कर रहा है। इसके अलावा आपने देखा अफगानिस्तान में किस तरीके से अमेरिका ने जो है एक युद्ध को झोंका, 10 साल तक राज किया, उसके बाद छोड़ के चले गए जब उनको लगा अब यहां कुछ नहीं बचा है। तो अमेरिका चाहता है युद्ध हो ताकि हम व्यापार कर पाए। और अमेरिका में अब ट्रंप का राज चल रहा है, तो ट्रंप से बड़ा बिजनेसमैन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई है। यहां पर भी उन्होंने सिक्योरिटी के नाम पर, यानी कि जो अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए लगाए हैं, उसके 500 अरब डॉलर की डील कर दी कि भाई वो हमें पहले दो जो हमने पहले लगाया है। यानी कुल मिला के फ्री में कुछ नहीं किया अमेरिका ने। रूस और यूक्रेन के लोग मारे गए, सबसे अधिक यूक्रेन को नुकसान हुआ। तो यूक्रेन के लोगों के मारे जाने पर इसमें पूरी तरीके से अमेरिका के हथियारों का हाथ था। अमेरिका ने उस समय खूब हथियार दिए, बाइडेन का राज चल रहा था, बाइडेन ने खूब हथियार दिए, लेकिन अब ट्रंप आए तो वो वसूली कर रहे हैं कि भाई जो हमने हथियार दिए थे, जो हमने तुम्हें रूस से लड़ने के लिए, भाई क्यों हथियार दिए? पहले हथियार नहीं देने चाहिए थे, तो अपने आप यूक्रेन युद्ध नहीं लड़ता। यूक्रेन अमेरिका के हथियारों से लगातार रूस पे हमला कर रहा था। रूस भाई और बड़ा है, रूस तकड़े हमले कर रहा था और यूक्रेन में कई सारी बर्बादी जो है वो हुई। अब जो है उसके ट्रंप वसूली कर रहे हैं कि भाई 500 अरब डॉलर दो, लेकिन सिक्योरिटी का कोई भरोसा मत लेना अब कि हम सिक्योरिटी दे पाएंगे। उसके बाद ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन इस वक्त बड़ी मुसीबत में है और वो रूस के साथ जंग में जीत नहीं हासिल कर सकता है। सीधे तौर पर ट्रंप ने कह दिया कि भाई तुम रूस से नहीं जीत सकते हो, बहुत मुसीबत में हो। इस बीच ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन बड़ी मुसीबत में है, आप इसे नहीं जीत सकते, लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं तो आपके पास इससे बाहर निकलने का मौका है। मैं भाई मदद करूंगा तुम्हारी, इस युद्ध को रोक दो, हम बाहर निकल जाते हैं इस युद्ध से और आप अपने लोगों के साथ जुआ मत खेलो। ट्रंप ने मीटिंग में युद्ध के दौरान यूक्रेन को दी गई मदद के मुद्दे के बारे में बात की। बात यहीं से बिगड़ी। ट्रंप ने कहा हमने आपको 500 अरब डॉलर जो है वो दिए हैं। 500 अरब डॉलर का मतलब इतने 500 अरब डॉलर के सैन्य उपकरण दिए हैं। अगर हम सैन्य सहायता नहीं देते तो ये युद्ध 2 हफ्ते में ही खत्म हो जाता। भाई किसने मांगा था? नहीं देना चाहिए था ना। आपने तो पीछे से आग लगाई थी ना अमेरिका। आपने तो बोला था कि युद्ध लड़, सैन्य अगर आप सहायता नहीं देते, हथियार नहीं देते तो यूक्रेन युद्ध नहीं लड़ता। भाई मेरे पास अगर हथियार नहीं है तो मैं दूसरे घर में क्यों युद्ध करने जाऊंगा? मेरे पीछे जब सपोर्ट होगा, जब मेरे से कोई कह रहा तो युद्ध कर, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं,
तो तभी तो मैं युद्ध करने जाऊंगा, मेरा भरोसा बढ़ेगा। वही यूक्रेन के साथ हुआ। यूक्रेन से अमेरिका ने कहा कि भाई तू युद्ध कर, हम तेरे को हथियार दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हुआ उल्टा। अब यहां हथियार तो दिया, जब युद्ध खत्म हो गया, खत्म अभी युद्ध नहीं हुआ है, जब युद्ध थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, तो यहां पर अब अमेरिका कह रहा है कि भाई जो हमने हथियार दिए ना, $500 अरब उसके चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे डील में वो $350 अरब में आ गया। कम से कम $350 अरब तो दे दो भाई। तो कुल मिलाकर ट्रंप की ये लड़ाई ये है कि सिक्योरिटी हम देंगे नहीं, हमको हमारा पैसा चाहिए, और अगर आपको शांति समझौता करना है तो हम बीच में हैं, हम आपकी मदद करेंगे। रूस से भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने कहा अगर मैं अपने आप दोनों यानी कि रूस और यूक्रेन को बीच में नहीं लाता हूं तो आप कभी डील नहीं कर सकते। यानी कि बिल्कुल सही बात भी है, अगर मैं बीच में नहीं हूं, यानी कि मैं बिचौलिया नहीं बनता हूं, तो रूस और यूक्रेन कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे और यूं ही जो है लोगों की जानें जाती रहेंगी। आप पुतिन से नफरत करते हैं, ये ट्रंप ने कहा, दूसरी तरफ से पसंद किए जाने वाली कोई बात नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं सख्त हो जाऊं तो मैं दुनिया में किसी भी और इंसान से ज्यादा सख्त हो सकता हूं, लेकिन इस तरीके से आप कोई डील नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर बहुत तीखी बहस जो है वो व्हाइट हाउस में देखने को मिली, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप। ट्रंप भाई अमेरिका के राष्ट्रपति सबसे बड़ी शक्ति है, महाशक्ति जिसको कहा जाता है, और भाई ये बिजनेसमैन भी है, बिजनेस ही करते हैं, अपने हथियार बेचते हैं, बिजनेस करते हैं। यूक्रेन को युद्ध में झोंक दिया, और यूक्रेन में जिस तरह की तबाही हुई आपने तस्वीरें देखी थी, 2023, 2024, 2025 आ गया भाई साहब, तीसरा साल ही आ गया है, और इसमें भी अभी भी युद्ध रुका नहीं है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि समझौता कर लो, तुम्हारे पास ₹1 नहीं बचा है, फिर मैं तुमको सैन्य उपकरण दूं, पुराने पैसा हमारे पास नहीं आया है, जो हमने तुमको पुराने सैन्य उपकरण दिए थे वही नहीं आया, अब मैं तुमको नहीं दे सकता, अब सिर्फ एक रास्ता है, शांति समझौता। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि अगर युद्ध विराम होता है तो यूक्रेन को तुरंत उसे स्वीकार करना चाहिए। ट्रंप ने कहा अगर युद्ध विराम की संभावना बनती है तो यूक्रेन को तुरंत उसे स्वीकार करना चाहिए ताकि गोली चलना बंद हो जाए, यानी कि लोगों की जाने जाना बंद हो जाए। इस पर जेलेंस्की ने कहा वो जंग रोकना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने बीच में ही रोका और कहा लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको युद्ध विराम नहीं चाहिए। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा हमें युद्ध विराम की डील गारंटी के साथ चाहिए। जेलेंस्की ने ट्रंप से यह भी कहा कि उन्हें युद्ध विराम के बारे में यूक्रेन के लोगों से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। अमेरिका में बीबीसी के न्यूज पार्टनर सीबीएस ने बताया था कि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ओवल ऑफिस में एक अलग कमरे में चला गया था। वहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वोल्टेज और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उन्हें व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कहा। यानी कि लड़ाई इतनी हो गई कि भाई अपने घर से निकाल दिया। पहले घर में स्वागत किया, उसके बाद पैसे मांगे। जब यूक्रेन ने कहा भाई हम डील नहीं करेंगे जब तक कि इसमें गारंटी नहीं मिलेगी हमको कि भाई रूस उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। बात भी सही है, 25 बार रूस ने उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, और ट्रंप के शासन के दौरान भी ये उल्लंघन किया गया। इससे पिछला जो 2016 के समय का ट्रंप का शासन था उसमें भी ये सीज फायर का उल्लंघन किया गया। अमेरिका चाह रहा है कि भाई अगर हम तुम्हें सिक्योरिटी दें तो उसके बदले, सिक्योरिटी तो मना ही कर रहा है, लेकिन जो हमने तुमको पुराने सैन्य उपकरण दिए हैं उसका करीबन $500 अरब पहले मांग कर रहा था, फिर $350 अरब में आ जाता है। $350 अरब हमारा पैसा चाहिए। इसी बात पर बहस होती है, तीखी बहस होती है। ट्रंप मूर्ख राष्ट्रपति तक कह देते हैं, तीसरा विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हो ये तक कह देते हैं, और ये तक कह देते हैं कि हमारे व्हाइट हाउस से यानी कि हमारे घर से तुम निकल जाओ। और जेलेंस्की इसके बाद निकलते हैं, फॉक्स न्यूज जो अमेरिका का न्यूज चैनल है वहां इंटरव्यू देते हैं, और उस इंटरव्यू में साफ तौर पर जब उनसे कहा जाता है कि ट्रंप से माफी मांगोगे, तो जेलेंस्की साफ मना कर देते हैं कि भाई मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अमेरिका हमारे साथ रहे, वो बीच में समझौता करे, लेकिन हमारी तरफ से समझौता करे। लेकिन अब देखना यह है क्या जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन और अमेरिका फिर से साथ आ सकते हैं या नहीं। कमेंट करके आप बताइए इस तरह की लड़ाई को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ट्रंप ने साफ शब्दों में कैमरे के सामने ये सब कुछ करना कितना सही है। एक तो इसमें ट्रंप की क्या चाल है भाई, बंद कमरे में आप कर सकते थे, कैमरे के सामने करके आपने दुनिया को क्या दिखाना चाहा है। और भारत कब से ये कह रहा है, भारत जब ये युद्ध शुरू हुआ तब से कह रहा है कि भाई ये युद्ध का काल नहीं है, आप शांति से बातचीत करिए, टेबल पर आइए, एक बातचीत के जरिए ही युद्ध का समाधान निकाला जा सकता है। अब जो है अमेरिका उस चीज को कह रहा है। उस समय अमेरिका ने कुछ नहीं कहा जब भारत कह रहा था, उस समय लगातार अपने सैन्य हथियार जो है वो दे रहा था, बिल बना रहा था लंबे लंबे पर्चियों में। अब उस बिल को लेकर ट्रंप यूक्रेन के सामने आ गए, और यूक्रेन में किस तरह की स्थिति आपने देखा है कि भाई लगातार तबाही हो रही है, 2 साल से युद्ध झेल रहा है, तो कहां से पैसा बचा होगा, कहां से क्या उसके पास बचा होगा। समझौता खनिज को लेकर होना था, व्यापार खनिज को लेकर होना था, लेकिन उस पर कोई बातचीत नहीं हुई, और उसके बाद जेलेंस्की जो है ऐसे ही वहां से लौट गए लड़ाई करके, वहां से अब अपने घर के लिए लौट गए
उम्मीद है कि जल्द से जल्द अमेरिका और यूक्रेन के बीच फिर से बातचीत हो और रूस युद्ध पर कुछ नतीजा निकले, क्योंकि इससे भाई राष्ट्रपतियों के तो कुछ नहीं जा रहा, ना पुतिन का कुछ जा रहा, ना जेलेंस्की का कुछ जा रहा। ये तो अपने महलों में बैठे हुए हैं और आराम से अपने बंकर बना रखे हैं, हवाई जहाज से घूम रहे हैं। मरता कौन है? मरता है आम आदमी। युद्ध में सबसे अधिक कोई मारा जाता है तो वो होता है आम नागरिक, और उसका सबसे अधिक नुकसान होता है किसी के घर से कोई चला गया, किसी का घर ही चला गया, क्योंकि लगातार जब मिसाइल गिरती है तो वो पता पूछकर नहीं आती है, वो सीधे अपने ठिकाने पर गिरती है और वहां बड़ी संख्या में तबाही मचाती है। और अमेरिका की मिसाइलों ने रूस में तबाही मचाई, रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन में तबाही मचाई। अमेरिका का कुछ नहीं गया, अमेरिका तो बिल लेकर बैठ गया कि भाई साहब $500 अरब चाहिए हमें, जो हमने सैन्य हथियार दिया। दिए क्यों भाई? किसने मांगे तुमसे? नहीं देते ना, नहीं देते तो ये युद्ध नहीं होता। ये युद्ध नहीं होता तो कोरोना काल के बाद इस युद्ध ने बहुत क्षति पूरी दुनिया को पहुंचाई थी। कोरोना काल था, लॉकडाउन लगा था पूरी दुनिया में, उसके बाद उसके तुरंत बाद ये युद्ध हो जाता है। तो सोचिए किस तरीके से इस युद्ध ने पूरी दुनिया पर तबाही मचाई। और अब जो है ट्रंप वो चाहते हैं समझौता हो जाए, हमारा पुराना पैसा हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नजर यहां पर नहीं आ रहा है।